सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का प्रस्तुत है विंशति पाठः अर्थात पाठ 20, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुरुषः अर्थात पुरुष। अब हम देखते हैं पुरुषः अर्थात पुरुष। देखिए, सर्वप्रथम पुरुष होता क्या है? कर्ता का स्वरूप ही पुरुष होता है। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वाक्य का कर्ता होता है वो पुरुष का एक स्वरूप होता है कि हम किस स्वरूप के पुरुष की बात कर रहे हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। मध्यम पुरुषः, प्रथम पुरुषः, ये क्या है? अब हम इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, प्रथम पुरुषः का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, अर्थात कोई भी ऐसी संज्ञा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें युष्मद् अस्मद् ये 2 शब्द नहीं होना चाहिए। युष्मद् अर्थात तुम और अस्मद् अर्थात मैं, ये 2 शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी संज्ञा जो होगी वो प्रथम पुरुष कहलाएगी, जैसे बालकः, रामः, नदी, फलम। अब देखते हैं मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुषः जो है वो बहुत सरल है, उसमें केवल एक ही शब्द होता है युष्मद्, जिसका अर्थ होता है तुम, और इसके 3 वचन होते हैं। युष्मद् के जो 3 वचन होते हैं वो होते हैं तुवम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब या तुम 2 से अधिक। तो मध्यम पुरुष में केवल क्या आता है? युष्मद्, तुम शब्द आता है। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी मात्र एक ही शब्द आता है अस्मद्, जिसका अर्थ होता है मैं, और इसके 3 वचन होते हैं। अस्मद् के 3 वचन हैं अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब या हम 2 से अधिक। इस प्रकार से स्पष्ट है कि कर्ता के स्वरूप को पुरुष कहते हैं कि हम जिस कर्ता की बात कर रहे हैं वो किस स्वरूप में है, तो वो जिस स्वरूप में होता है उसको पुरुष कहते हैं। और वो 3 स्वरूप में हो सकता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कोई भी संज्ञा, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है, वो केवल युष्मद् और अस्मद् अर्थात तुम और मैं शब्द नहीं होना चाहिए। मध्यम पुरुष में केवल तुम शब्द होता है, जिसे युष्मद् बोलते हैं, उसके 3 वचन होते हैं। उत्तम पुरुष में केवल मैं शब्द होता है, जिसको अस्मद् बोलते हैं, और इसके 3 वचन होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष जो होता है उसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, अर्थात अन्य पुरुष शब्द जो है वो प्रथम पुरुष का पर्यायवाची है। देखिए, पुरुष और वचन का जो संबंध है बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पुरुष किसी वचन में ना हो, अर्थात सदैव प्रत्येक पुरुष किसी न किसी वचन में होता है। हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। एक और हमने पुरुष लिखे हैं और एक और हमारे वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। देखिए, ऐसे राम शब्द को हम लेते हैं। प्रथम पुरुष में जो होगा एक वचन में रामः, और प्रथम पुरुष के द्विवचन में रामौ, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में रामः। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष। चूँकि हम जानते हैं कि मध्यम पुरुष में मात्र युष्मद् शब्द होता है, और युष्मद् शब्द के 3 वचनों में 3 रूप चलते हैं। तुवम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम 2 से अधिक। इसी प्रकार अब लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी हम जानते हैं कि मात्र एक ही शब्द होता है, वो होता है अस्मद्, और अस्मद् के 3 वचन इस प्रकार होते हैं अहम, मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम 2 से अधिक। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि जब हम पुरुष की बात करेंगे तो निश्चित ही पुरुष किसी न किसी वचन में होगा, बिना वचन के पुरुष नहीं होता। पुरुष से अभिप्राय हमारा क्या है? कर्ता का स्वरूप, अर्थात हमारी किसी भी वाक्य का जो भी कर्ता रहेगा वो कर्ता निश्चित ही किसी न किसी वचन में अवश्य रहेगा, क्योंकि पुरुष और वचन का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इस प्रकार से बिना वचन के कोई पुरुष नहीं हो सकता है, अर्थात प्रत्येक पुरुष में निश्चित ही कोई वचन होगा, भले ही वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। हमारा कर्ता जो है जब वो पुरुष में रहेगा, अर्थात कर्ता का जो स्वरूप होगा उसे हम पुरुष बोलते हैं, और वो पुरुष निश्चित ही 3 में से एक वचन में होगा, या तो एक वचनम या द्विवचनम या बहुवचनम, किसी भी एक रूप में वो अवश्य होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा प्रथम पुरुष है उसमें कर्ता कोई भी हो सकता है। कर्ता कोई भी अभिप्राय वो किसी भी लिंग का हो सकता है, पुल्लिंग का हो सकता है, स्त्रीलिंग का हो सकता है, नपुंसक लिंग का हो सकता है। किंतु मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में हमें पता है कि पूर्व निर्धारित रहता है। यहाँ पर जो हमारा कर्ता होगा मध्यम पुरुष में मात्र युष्मद् शब्द के 3 वचन होंगे, और उत्तम पुरुष में मात्र
अस्मद शब्द के तीनों वचन होंगे। इनके अतिरिक्त इन दो पुरुषों में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, अन्य कोई कर्ता नहीं होगा। कर्ता जो होगा परिवर्तित होगा केवल मध्यम प्रथम पुरुष में ही होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष जो है उसमें अस्मद और युष्मद को छोड़कर जितने भी हमारे शब्द हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम हैं, अस्मद और युष्मद को छोड़कर वो सभी कहाँ पर आ जाते हैं? प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक प्रयोग होता है प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष से अभिप्राय होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राम अयोध्या के राजा थे, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राम की बात कर रहा हूँ। तो जिसकी हम बात करते हैं वो प्रथम पुरुष में आ जाता है। और जब मैं डायरेक्ट तुमको संबोधित करूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम शब्द कहाँ आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। और जब मैं अपने लिए बोलूँ कि मैं आज भोजन नहीं करूँगा, तो मैं जो शब्द है वो कहाँ पर आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। अर्थात मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का हमें पता है युष्मद और अस्मद शब्द पूर्व निर्धारित हैं, ये फिक्स रहते हैं, किंतु प्रथम पुरुष का कर्ता निर्धारित नहीं होता, उसमें कुछ भी आ सकता है। अब हम देखते हैं पुरुष वचन क्रिया का संबंध। देखिए, जो पुरुष होता है वो निश्चित ही किसी न किसी वचन में होता है, तो जो क्रिया होगी वो भी निश्चित किसी न किसी वचन में होगी। दूसरी बात, प्रत्येक क्रिया पुरुष और वचन के अनुसार होगी, अर्थात हमारा वाक्य का जो कर्ता है वो जिस पुरुष और वचन का होगा उसकी क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अर्थात क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता के पुरुष और वचन जो होंगे वही पुरुष और वचन क्रिया के होंगे। अब हम उदाहरण से समझते हैं। एक और हमने पुरुष लिखे हैं, एक और हमने वचन लिखे हैं। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन, रामः पठति। इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पर हमारा कर्ता है राम। अब राम किस पुरुष में है? राम प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष के किस वचन में है? एक वचन में है, क्योंकि एक राम है। अब यहाँ पर देखिए, रामः पठति। पठति क्या है? क्रिया है। तो ये क्रिया किस पुरुष की ली? हमने प्रथम पुरुष की ली है। और किस वचन की ली है? एक वचन की ली है। क्यों ली है? क्योंकि हमारा वाक्य का जो कर्ता है राम है वो प्रथम पुरुष और एक वचन का है, इसलिए हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष और एक वचन की ली है। तो जितने भी हमारे कर्ता होंगे वो जिस पुरुष और वचन में होंगे उनकी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। आगे देखिए, द्विवचन में रामो पढ़ता, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है। किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। कौन से वचन में? द्विवचन में। तो क्रिया कैसी हुई? यहाँ पर क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन की हुई। रामौ पठता, दो राम पढ़ते। रामः पठन्ति। अब क्या है? राम क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन का है, तो पठन्ति भी प्रथम पुरुष और बहुवचन क्रिया हो गई। रामः पठन्ति, अर्थात दो से अधिक राम पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष देखिए इसी प्रकार, तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम दो से अधिक पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में देखिए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावाह, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम दो से अधिक पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कर्ता होगा उसका जो पुरुष और वचन होगा वही पुरुष और वचन क्रिया का होगा। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमारा जो वाक्य होता है, वाक्य में जो पुरुष है वो कर्ता का ही स्वरूप होता है, अर्थात कर्ता के रूप को दिखाने वाला ही जो शब्द है वो हमारा पुरुष कहलाता है। दूसरा, पुरुष अवश्य किसी वचन में होता है, अर्थात वाक्य का जो कर्ता है, कर्ता का जो स्वरूप हम बता रहे हैं पुरुष को, वो पुरुष अवश्य ही किसी न किसी एक वचन में होगा, चाहे एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन में हो। तीसरी बात है, पुरुष वचन क्रिया एक समान होते हैं, अर्थात वाक्य में जो हमारा कर्ता होगा, जिस पुरुष में कर्ता होगा और जिस वचन में कर्ता होगा उसकी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। हमारा जो कर्ता है उसका वचन और हमारी क्रिया का वचन एक समान होंगे। वचन हमारा जो है कर्ता का अर्थात पुरुष का वचन और क्रिया का वचन सदैव एक समान रहते हैं, यह हमें याद रखना है। अब प्रारंभ होता है बुद्धि परीक्षण। आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें आपने क्या सीखा है और कितना सीखा है, इसके संबंध में आपका एक छोटा सा परीक्षण होता है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक विकल्प उसका उत्तर है जो आपको ढूंढना है। प्रथम प्रश्न है, संस्कृते कति पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? अब 4 विकल्प देखिए क्रमशः, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकः प्रयोगः कस्य पुरुषस्य भवति, कि वाक्यों में बोलते समय सबसे अधिक प्रयोग किस पुरुष का होता है? 4 विकल्प देखिए, प्रथम पुरुषस्य, मध्यम पुरुषस्य, उत्तम पुरुषस्य, न जानामि, अर्थात नहीं जानता। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुषापि कथ्यते, अन्य पुरुष भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, न जानामि, नहीं जानता। अगला देखिए चौथा प्रश्न, पुरुष क्रियायो वचनम कथम भवति, पुरुष और क्रिया का वचन कैसा होता है? 4 विकल्प देखिए, विपरीतम, अज्ञातम, असमानम, समानम।
ये आपको ढूंढना है। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।